साधना नहीं करे हो, आप ठंड में बैठकर तप साधना नहीं करे हो। इस प्रयागराज की भूमि पर जो हमने दर्शन किया, जो हमारे पुराणों ने बताया, जो हमारे शास्त्रों ने बताया, वो जुआरी ने शिव जी के मंदिर में एक गजरा और बीड़ा पटका था, तो भगवान नारायण ने आकर उस जुआरी के सामने कह दिया था कि तूने ऐसा दान करा कि मेरा मन करता है कि मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आऊंगा। पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर वामन भगवान बनकर भिक्षा मांगूंगा। मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगूंगा, तू साधारण नहीं है। राजा बलि बना दिया, दरवाजे पर भिक्षा मांगने वामन भगवान पहुंच गए। जब भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो पृथ्वी को नापते समय 3 चरण भगवान ने उठाना प्रयास किया और पृथ्वी नापी 1 में, दूजे में आकाश। जब नापने के लिए जैसे ही चरण उठाने लगे तो उनका चरण जब पताल में गया, पताल में जाते से उनके पांव के नख से भूमि खरोची और खरोचने से एक नदी प्रकट हो गई, जो कालिंदगिरी पर्वत पर जाकर प्रगटी, जिसका नाम यमुना। कौन सी नदी थी? यमुना। वो यमुना कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट हो गई और यमुना ने सबसे पहले कालिंदगिरी पर्वत पर प्रकट होने से पहले यमुना सबसे पहले गौलोक धाम में गई और गौलोक धाम में जाकर कालिंदगिरी बाबा को नमन कर कर कहती है मुझे एक बार गौलोक धाम जाना है। तो गौलोक धाम में जाकर तुम करोगी क्या यमुना? यमुना जी कहती है मुझे केवल जिस परमात्मा ने मुझे पृथ्वी पर प्रकट करा, जिस परमात्मा के चरण के नख से मैं प्रकट हुई हूं, उस परमात्मा का मुझे दर्शन करना। यमुना गौलोक धाम, हाँ गौलोक धाम। यमुना जी सीधे गोलोक धाम पर गई तो गोलोक धाम पर जाकर यमुना जी क्या देखती हैं कि वहां भगवान कृष्ण राधा जी के संग में विराजमान है। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराज, और राधा जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान थे, बड़े आनंद में झूला झूल रहे थे। यमुना जी ने जाकर जो नारायण का दर्शन करा, भगवान हरि विठल का दर्शन करा, भगवान पांडुरंगा का दर्शन करा, भगवान कृष्ण का दर्शन करा, भगवान विष्णु का दर्शन करा, जो दर्शन किया तो उसी समय पर यमुना जी के हृदय में आ गया जैसे राधा भगवान कृष्ण के पास में बैठी है, मुझे भी इस नारायण के करीब में बैठना है और मुझे भी इनकी पटरानी बनना, मैं भी पटरानी बनूं। पर पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, पर भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना लेना होता। दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आए ना, ऐसे ढेर ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे हम प्रयागराज की कथा होगी ना हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। मालूम पड़ा निकलने वाले थे, बुखार आ गया।